हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एमपीसेट लाइफ साइंस का पेपर 2022 का सॉल्व। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन इज निम्नांकित हाइड्राइड्स का उनके आबंधन कोणों के घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम क्या होगा। ऑप्शन ए H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2AC ग्रेटर देन H2TE। सेकेंड ऑप्शन है H2S greater than H2AC greater than H2TE greater than H2O। ऑप्शन सी है H2AC greater than H2TE greater than H2O and greater than H2S। ऑप्शन डी है H2TE greater than H2O greater than H2S greater than H2SC, which is right answer of this question and our right answer is option A। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। अंतःअणुक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड में, एम क्लोरोफिनॉल में, जल में या फिर ओ क्लोरोफिनॉल में। ये पाया जाता है आपका ओ क्लोरोफिनॉल में। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53। किसके लिए अर्ध आयुकाल विलयन के आरंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ऑप्शन ए प्रथम कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन सी है तृतीय कोटि अभिक्रिया एंड ऑप्शन डी है शून्य कोटि अभिक्रिया। एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी शून्य कोटि अभिक्रिया। लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 ग्राम मोल प्रति लीटर है तो उस विलयन में पीएच क्या होगा। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8 या फिर 0 एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सबस्ट्रेट्स की सांद्रता जिस पर एक एंजाइम आधा अधिकतम वेग प्रदर्शित करता है को जाना जाता है। क्या सही है इसमें। ऑप्शन ए बी सी डी क्या सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आइसो एंजाइम की किस रूप में व्याख्या की जा सकती है। आइसो एंजाइम्स का पूछा है यहाँ पर। एंजाइम का प्रोटीन विहीन भाग होता है। एंजाइम इनमें समान चतुर्धात्विक संरचना है। समरूप एंजाइम जो अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करे। ऑप्शन डी है अलग अलग एंजाइम स्वरूपों में जो एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करे, विच इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी अलग अलग एंजाइम स्वरूपों में जो एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करे। वो क्या होगा आपके आइसो एंजाइम के रूप में उसकी व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस सह एंजाइम को एंजाइम की बात कर रहा है को 1967 में विटामिन के रूप में वर्गीकृत किया। को एंजाइम QTPP या फिर पायरोडॉक्सल फॉस्फेट किसको किया गया था, तो ये आपको किया गया था यहाँ पर को एंजाइम Q को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलीकरण में NADH के एक अणु के ऑक्सीडेशन होने पर बनते हैं क्या बनते हैं। 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, 3, 4 या फिर 1 ATP मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका होता है यहाँ पर 3 ATP मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। सिस्टर न्यूआज फेज होता है जो डिक्टोसोम बनाता है में होता है, किस में होता है, तो समीपस्थ फेज सामान्यतः उत्तल, दूरस्थ फेज सामान्यतः अवतल, समीपस्थ फेज सामान्यतः अवतल। ऑप्शन डी है दूरस्थ फेज सामान्यतः उत्तल एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए समीपस्थ फेज सामान्यतः उत्तल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफेरेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वर्णक होते हैं, ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं या फिर लिपिड्स होते हैं, तो ये आपका होता है ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका ग्लाइकोप्रोटीन्स। राइबोफेरेंस क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के हिस्टोन विभिन्न प्रजातियों में अधिक समानता रखते हैं। ऑप्शन ए H2A, H1, H2B, H2A, H2B, H3, H4 एंड ऑप्शन सी है H2A, H4, H1, H2B। ऑप्शन डी है H4, H3, H1, H2A एंड अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी H2A, H2B, H3 एंड H4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में आयनों की गति किससे सुनिश्चित होती है। आयनों की गति का पूछा है यहाँ पर, कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन पर। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये किसके द्वारा होती है, आयनों का माप, लिपिड में घुलनशीलता, उनके ऊपर आवेश या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 सोडियम पोटेशियम पंप
क्रियाविधि की खोज किसके द्वारा की गई? सोडियम पोटेशियम क्रोम को आप सभी जानते हैं कहाँ पर ये वर्क करता है, जैसे कि अभी ऊपर पढ़ा है हमने, सेल मेम्ब्रेन है ना, वहीं पर ये काम करता है। तो कि खोज किसके द्वारा की गई ये पूछा है, हॉडकिन एवं केयन्स के द्वारा, लॉरेंस के द्वारा, फ्राई एवं एडेनिन के द्वारा, जैकब एवं निकलसन के द्वारा। तो ये आपकी खोज की गई थी यहाँ पर हॉडकिन एंड केयन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जंतु की झिल्ली में असंतृप्त फॉस्फोलिपिड्स का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आर्कटिक मछली में, मरुस्थलीय सर्प में, मनुष्य में, ध्रुवीय भालू में। तो ये किसके अंदर होता है सर्वाधिक? आपके अंटार्कटिक मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरघातांक की वृद्धि के समय प्रति घंटे में जनसंख्या वृद्धि कहलाती है? उत्पादन काल, चरघातांक की दर, लॉग दर या फिर वृद्धि दर? ये आपकी कहलाती है यहाँ पर वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा सही कथन सही है? स्टेटमेंट्स दिए हुए उसमें से आपको कौन सा सही है ये देखना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस भी मिले हुए हैं, 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, कौन कौन से सही है उसको आपको देखना है यहाँ पर। तो अधिकतम कोशिका झिल्लियों का विभाजन गुणांक ऑलिव ऑयल एवं जल के गुणांक के समान होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, विभाजन गुणांक का मापन विलयन को तेल जल मिश्रण के साथ मिश्रित कर किया जा सकता है जब तक कि दोनों अवस्थाएं पृथक न हो जाएं। थर्ड आपका स्टेटमेंट बोल रहा है कि विभाजन गुणांक विलय की तेल में सांद्रता का जलीय अवस्था की सांद्रता से विभाजित किए जाने से प्राप्त होता है। ऑप्शन 4 है आपका, विभाजन गुणांक फ्रिज फ्रैक्चरिंग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपका क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे? तो आपका जो है ये वाला भी सही है, ये भी सही है, सेकंड वाला जो है आपका ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, और फर्स्ट वाला जो था वो भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि 1, 3, 4 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये है आपके ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किसमें इन फॉर्मिल मेथियोनिन tRNA अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे यू बैक्टीरिया, यूकैरियोट एंड क्लोरोप्लास्ट है ना, इंग्लिश वाला देख रही हूँ मैं यहाँ पर, यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, उसके बाद है यूकैरियोट्स, आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। फोर्थ है आपका यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपका जो है क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सुजीवाणु, सूत्रकणिका और हरित लवण। इंग्लिश में आप देखेंगे यहाँ पर तो यू बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जेनेटिक कोड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही पूछा है, इधर भी निश्च का देख लेते हैं हम। UAG ऑकर कॉडन, UAA अम्बर कॉडन, UGA ओपल कॉडन। ऑप्शन बी है UAG अम्बर कॉडन, UAA ऑकर कॉडन एंड UGA ओपल कॉडन। ऑप्शन सी है UAG ओपल कॉडन है, UAA अम्बर कॉडन है एंड UGA ओकर कॉडन है। ऑप्शन डी है UAG ओकर कॉडन है, UAA ओपल कॉडन है, UGA क्या है? अम्बर कॉडन। तो इसका राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, UAG आपका अम्बर कॉडन हो जाएगा, UAA आपका हो जाएगा ओकर कॉडन एंड UGA हो जाएगा ओपल कॉडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्डा विषाणुभोजी की लयन एवं तथा लयजनक अवस्था के मध्य संक्रमण का कारण होता है? किसके मध्य? तो जो लैम्डा विषाणुभोजी की लयन तथा लयजनक अवस्था, इनके मध्य में जो संक्रमण का कारण होता है वो पूछा है। तो स्थल विशिष्ट पुनर्योजन यानी कि साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, सजातीय पुनर्योजन यानी कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, और सी है प्रतिकृति पुनर्योजन यानी कि रेप्लिकेटिव रिकॉम्बिनेशन। ऑप्शन डी है सजातीय तथा गैर पारस्परिक पुनर्योजन का संकर यानी कि हाइब्रिड ऑफ होमोलोगस एंड नॉन रेसिप्रोकल रिकॉम्बिनेशन। क्या इसका रीजन होता है? यही यहाँ पर पूछा है। तो इसका रीजन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन यानी कि स्थल विशिष्ट पुनर्योजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम एक आनुवंशिक रोग है। कौन सा रोग है यहाँ पर? ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम है ना, एक कैसा है? जेनेटिक डिसीज है जो तंत्रिकीय असमानताओं से जुड़ा है। ओके, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अत्यंत प्रकाश संवेदी होते हैं तथा इनमें सहज की धूप से प्रेरित त्वचा का कैंसर, कौन सा? स्किन कैंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किसकी विफलता होती है जिससे ये जिसके लिए ये रोग जो है उत्तरदायी होता है?
तो आपका ऑप्शन ए है न्यूक्लियोटाइड उच्छेदन सुधार, क्षारक उच्छेदन सुधार, समजात पुनर्योजन या फिर कुयुग्मन क्षति सुधार। ओके, यहाँ पर दिया है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर या फिर बेस एक्सीजन रिपेयर, या है आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन या फिर मिसमैच रिपेयर। तो क्या इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर यानी कि न्यूक्लियोटाइड उच्छेदन सुधार, इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। लैम्बडा विषाणु भोजी में एन तथा क्यू प्रोटीन क्या है? दोनों अनुलेखन समापन कारक है, दोनों प्रतिसमापन कारक है, दोनों श्रेणक कारक है। ऑप्शन डी है तत्काल प्रारंभिक जीनों तथा विलंबित प्रारंभिक जीनों में प्रतिसमापन क्रमशः एन प्रोटीन तथा क्यू प्रोटीन द्वारा किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आपका क्या होगा? एन और क्यू का प्रोटीन का पूछा है कि ये क्या है, लैम्बडा विषाणु भोजी में। ओके, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा दोनों प्रति समापन फैक्टर होते हैं। ओके, बोथ आर एंटी टर्मिनेशन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ई कोलाई में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहलग्नी संख्या एल के को बढ़ाकर डीएनए को शिथिलता प्रदान करता है? ऑप्शन है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, टोपो आइसोमरेज सेकेंड और थर्ड आपका है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ है आपका टोपो आइसोमरेज फोर्थ। Okay, which is right answer of this question, and our right answer is option C, topoisomerase. Okay, first and third, option C इसका right answer है। next question है हमारा question number 73। mRNA सूक्ष्म आरएनए संबंधित होता है आपका प्री mRNA के संबंधन से। ऑप्शन बी है विशिष्ट mRNA के अनुवाद को अवरुद्ध करके इसके क्षरण द्वारा जीन अभिव्यक्ति के विनियमन से। ऑप्शन सी है परिवर्तनशील तत्व से जननवंश की सुरक्षा से, और ऑप्शन डी है आपका एक्स गुणसूत्र निष्क्रियता के विनिमयन से। तो किसके से आपका ये संबंधित होता है? माइक्रो आरएनए, आपका माइक्रो आरएनए संबंधित होता है यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक mRNAs एंड कॉजिंग देयर डिग्रेडेशन। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। प्रकेंद्रीय आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा 32 कारक। ऑप्शन ए है बैसिलस सबटिलिस में बीजाणु जनन के लिए उत्तरदायी होता है। ई कोलाई में ताप प्रघात प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन सी है जीवाणु के विकास चरण में स्थिर चरण में संक्रमण करने के पर प्रेरित होता है। ऑप्शन डी है ई कोलाई में नाइट्रोजन अकाल की स्थिति में प्रयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, ई कोलाई में ताप प्रघात प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से एक लिपिड आधारित द्वितीय संदेशवाहक का उदाहरण कौन है? CAMP-IP3, कैल्शियम आयन या फिर प्रोटीन काइनेज। तो ये आपका होता है यहाँ पर IP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। किस प्रकार के कोशिकीय संचार में आसन्न कोशिकाओं के बीच सीधे छोटे अणुओं या आयनों का स्थानांतरण शामिल है? ऑप्शन ए एंडोक्राइन संचार, ऑप्शन बी पैराक्राइन संचार, ऑप्शन सी गैप जंक्शन संचार, ऑप्शन डी है सिनेप्टिक संचार। तो कौन आपका यहाँ पर शामिल हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका शामिल हो जाएगा गैप जंक्शन संचार यानी कि गैप जंक्शन सिग्नलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 77। डेस्मोसोम सेल जंक्शन है जो कोशिकाओं के बीच मजबूत आसंजन प्रदान करते हैं। डेस्मोसोम का प्रमुख घटक कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन ए कैडरिन, ऑप्शन बी इंटीग्रीन, ऑप्शन सी सिलेक्टिन, ऑप्शन डी है कोलेजन। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैडरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस में CHEA प्रोटीन किस एक रूप में कार्य करता है? कीमोरिसेप्टर के रूप में, फॉस्फेटेज के रूप में, या फिर हिस्टिडीन काइनेज के रूप में, या फिर चैनल प्रोटीन के रूप में कार्य करता है? तो ये आपका करता है यहाँ पर हिस्टिडीन काइनेज के फॉर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का उदाहरण है। एग्जाम्पल पूछा है किसका, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का उदाहरण पूछा है। ऑप्शन ए तंत्रिका शेल्स जो होती है हमारी द्वारा मांसपेशी कोशिका को एक संकेत प्रेषित करना। ऑप्शन बी है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा यकृत कार्य को प्रभावित करना। ऑप्शन सी है आंखों में प्रकाश उत्तेजनाओं का जवाब देने वाली संवेदी रिसेप्टर कोशिकाएं। ऑप्शन डी है कैंसर कोशिकाओं द्वारा विकास कारकों को जारी करना जो अपने स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर डी, कैंसर कोशिकाओं द्वारा विकास कारकों को जारी करना जो अपने स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ट्यूमर दबाने वाले जीन कैंसर के विकास को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्न में से ट्यूमर दबाने वाले जीन का उदाहरण पूछा है। यहाँ पर कौन सा है, HER2, P53, EGFR, BCR, ABL। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी P53। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। डीएनए क्षति तंत्र में आमतौर पर जीन का कौन सा जोड़ा भाग लेता है। डीएनए क्षति तंत्र का पूछा है तो कौन सा जोड़ा यहाँ पर भाग लेता है। ऑप्शन ए साइक्लोसिन D1 और CMYC। ऑप्शन बी है P53 और कैस्पेज 3। ऑप्शन सी है ATM और ATR। ऑप्शन डी है BRCA1 और P53। तो यहाँ पर कौन भाग लेता है, ये लेता है आपका ATM और ATR। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्राइटिक सेल्स का प्राथमिक कार्य। जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है ना उनका क्या कार्य है, प्राथमिक कार्य पूछा है यहाँ पर। टी सेल्स को एंटीजन पेश करना। ऑप्शन बी एंटीबॉडीज का उत्पादन करना और जनकों को निगलना और मारना। ऑप्शन डी है एलर्जी प्रतिक्रियाओं के दौरान हिस्टामाइन जारी करना। क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टी सेल्स को एंटीजन पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 83। काल प्रभावन का अध्ययन कहलाता है। किसका अध्ययन, काल प्रभावन। ओके, तो स्टडी ऑफ एजीन क्या कहलाता है आपका, कीट विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जरा विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो ये आपका कहलाता है जरा विज्ञान, ज़ेरोंटोलॉजी। ओके, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84। युग्मक जनन में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। गैमेटोजेनेसिस का पूछा है कि किस प्रकार का सेल डिवीजन इसमें होता है। असूत्री एवं समसूत्री, असूत्री एवं अर्धसूत्री, केवल अर्धसूत्री, समसूत्री एवं अर्धसूत्री। कौन सा होता है, तो ये आपका होता है यहाँ पर केवल अर्धसूत्री और ये म्यूटेटिक सेल डिवीजन इसके अंदर होता है, किसमें, गैमेटोजेनेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 85। एक्रोसोम का निर्माण किस कोशिका उपांग से होता है। एक्रोसोम का पूछा है अंतःद्रव्य जालिका, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो आपको एक्रोसोम कहाँ पर देखने को का निर्माण कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा गोल्गी बॉडीज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। शुक्राणु के सतह स्तर पर प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं। किसके ऊपर, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी लेयर पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, तो एंटी फर्टिलाइजिंग, जाइगोटिन, फर्टिलाइजिंग या फिर ट्यूबिलिन क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है आपका एंटी फर्टिलाइजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 87। कार्ब सल्यूटियम का प्रमुख कार्य क्या है, तो पाचक रसों का श्रवण करना, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी या कार्यविहीन होता है। तो कार्पस ल्यूटियम का पूछ रहा है ये, तो कार्पस ल्यूटियम का प्रमुख कार्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88। मानव कार्सिनोमा से प्राप्त सर्वोत्तम ज्ञान कोशिका लाइन कौन सी है। BH की कोशिकाएं, CHO कोशिकाएं, L एवं 3T3 कोशिकाएं, HE हेला कोशिकाएं। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेला सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भ्रूण में गैस्ट्रुला अवस्था में पाई जाने वाली गुहा है, कौन सी है, तो ब्लास्टोसिल, गैस्ट्रोसिल, एम्फीब्लास्टुला या फिर गर्भाशयी गुहा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, गैस्ट्रोसिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसको गैस्ट्रोसिल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 90। किसके अंडाणु में अंडद्वार उपस्थित होता है। अंडद्वार किसके अंडाणु में उपस्थित होता है, यही पूछा है, कीट के, हाथी के, मेंढक या फिर पक्षी के। तो आपका यहाँ पर देखेंगे आप कीट के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना में जल विलयशील वर्णक फाइकोबिलीज का प्रोटीन से संबंध होता है। अस्थिर, स्थिर, आंशिक स्थिर या अत्यधिक स्थिर। तो आपका यहाँ पर संबंध कैसा हो जाएगा? अत्यधिक स्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? एजोबैक्टर, राइजोबियम, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ए, बी और डी, बी। ओके, तो दो यहाँ पर दो ऑप्शंस को आयोग ने राइट माना है, एजोबैक्टर और क्लॉस्ट्रिडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। बोल रहा है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण इकाइयाँ होती है। क्या होती है? फोटॉन्स होती है, क्वांटा या फिर क्वांटासोम्स या क्वांटहरिम। तो क्या होता है यहाँ पर? आपका क्वांटासोम्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण यूनिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 94। एक अणु ग्लूकोज से पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली एटीपी अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। वैसे यहाँ पर 38 राइट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया था। आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से क्या राइट आंसर हो सकता है। मेरे हिसाब से तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र द्वारा परिवर्तित होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट वसा में, वसी अम्ल वसा में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। पुष्पन का फ्लोरिजेन सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कौन सा? पुष्पन का फ्लोरिजेन सिद्धांत प्रतिपादन किया गया किसके द्वारा? कुरर 1960 के द्वारा, ब्लैकमैन 1920, चेल्थियान 1936, गार्नर एंड एलाउड 1920। किसके द्वारा किया गया? तो ये आपका किया गया था चेल्थियान 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑस्मोलाइट जो लवण अथवा जल शुष्कता के कारण एकत्रित होता है। एमिनो अम्ल, प्रोलीन, शर्करा, ग्लूकोज, मैलिक अम्ल या फिर मड यानी कि स्टार्च। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल, प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो हरित लवक प्रोटीन का 16% होती है। इंसुलिन, रुबिस्को, RUDP या फिर PEP। एंड राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रुबिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। इम्यूनोग्लोबुलिन अणु एंटीबॉडीज को उनका कार्य करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी, अविशिष्ट रक्षा प्रक्रिया का मुख्य सहभागी होते हैं। ऑप्शन सी है प्रतिजन निर्धारकों की पहचान कर उनसे जुड़ते हैं। ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कणिकाओं के विशिष्ट वर्ग होते हैं। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजन निर्धारकों की पहचान कर उनसे जुड़ते हैं। कौन? इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 100। द्वितीय हृदय ध्वनि होती है। कौन सी होती है? तो धमनी और फुफ्फुसीय वाल्व के बंद होने से, नीले के भरने से, नीले के सिकुड़ने से, मिट्रल और ट्रैक्सपीड वॉल के बंद होने से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धमनी और फुफ्फुसी वाल्व के बंद होने से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑक्सीजन का एल्वेओलाई में से फुफ्फुसीय धमनियों में रुधिर के अंदर संचय होता है। सक्रिय परिवहन के द्वारा, सुविधाजनक विसरण के द्वारा, निस्यंदन के द्वारा या फिर निष्क्रिय विसरण के द्वारा। तो ये आपका होता है निष्क्रिय विसरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है मेडुलरी संकलन नलिकाओं में, समीपस्थ नलिकाओं में, दूरस्थ नलिकाओं में या फिर हैंडले लूप में। तो ये आपका होता है यहाँ पर समीपस्थ नलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में Na के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है थायरोक्सिन, ADH, एट्रिल, नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, एल्डोस्टेरोन। कौन बढ़ाता है ये? तो आपका ये बढ़ाता है एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पित्त के बहाव के नियंत्रण में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की भूमिका रहती है? गैस्ट्रीन की, कोलिसिस्टोकाइनिन का, सिक्रेटिन का या फिर पेनक्रियोजाइमिन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोलिसिस्टोकाइनिन
की भूमिका रहती है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीनियल ग्रंथि का हार्मोन जाना जाता है सोमेटोट्रोपिन, मेलेटोनिन, सीरोटोनिन या फिर थायरोट्रोपिन। तो पीनियल ग्रंथि का जो हार्मोन है वह जाना जाता है, तो वो आपका जाना जाता है यहाँ पर मेलेटोनिन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्तनधारियों में विशिष्ट उत्पादक ऊतक पाया जाता है। ब्राउन वसा ऊतक में संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक या फिर सामान्य वसा ऊतक। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर होगा ब्राउन वसा ऊतक, यानी कि ब्राउन फैट टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब F1 संकर पौधे को F1 संकर पौधे को उनके किसी भी जन्म पौधे के साथ संकरित कराया जाता है, तब उस संकर को कहते हैं परीक्षार्थ संकर, संकर पूर्वज संकरण, व्युत्क्रम संकरण या फिर एक संकर संकरण। क्या बोला जाता है यहाँ पर? तो इसको बोला जाता है संकर पूर्वज संकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूकैरियोट्स में केंद्रक के बाहर स्थित जीनों द्वारा लक्षणों की वंशागति को कहते हैं। वही केंद्र की वंशागति, मातृक वंशागति, कोशिका द्रव वंशागति या फिर उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्यों में 21वें नंबर के गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता के किस प्रकार के सिंड्रोम का निरूपण होता है? ओके, मनुष्य में जो 21वें नंबर का गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम, उसकी सिंगल सूत्रता से किस प्रकार के सिंड्रोम का निरूपण होता है? तो क्लाइंट-क्रैम्पटन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर या पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें की बोल रहा है। ओके, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों के वंशानुगति स्वरूप का अध्ययन कहलाता है। बहुजिनु वंशागति, वंशावली विश्लेषण, मात्रात्मक वंशावली, गुणात्मक वंशावली। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वंशावली विश्लेषण, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दो स्तंभ दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर एक साइड जो है उनकी परिभाषा थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दिया हुआ है, एक साइड जो वर्ड है उसका मीनिंग आपको इधर दिया हुआ। तो आपको मैच करना है यहाँ पर बहु प्रभाविता क्या होती है, प्रभाविता क्या होती है, बहुजीनी वंशागति क्या होती है, सह प्रभाविता क्या होती है। तो यहाँ पर आपको यहाँ मिलाना है एक दूसरे से। तो यहाँ हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, यानी कि 3 4 1 2 3 4 1 2। यहाँ पर बहु प्रभाविता, प्रभाविता, प्रभाविता इधर आ जाइए और ये यहाँ पर और ये सह प्रभाविता ये हो जाएगी, है ना। तो बहु प्रभाविता किसको बोलेंगे? एक ही जीन कई लक्षणों को नियंत्रित करता है। ओके, और प्रभाविता में आप देखेंगे विषम युग्मजीव में केवल एक ही युग्म विकल्पी अपना प्रभाव दर्शाता है। ओके, और बहुजीनी वंशागति में कई जीन्स एक ही लक्षण को प्रभावित करते हैं। और सह प्रभाविता आप देखेंगे कि विषम युग्मजीवों में दोनों युग्म विकल्प अपना पूरा प्रभाव दर्शाते हैं। ओके, तो ये इनके मीनिंग हो जाएंगे और ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, सहलग्न जीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? किसके लिए सहलग्न जीन का पूछा है यहाँ पर, लिंकेज जीन जो होता है। फर्स्ट है एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित रहते हैं। सेकेंड है सहलग्न जीन्स की मध्य, सहलग्न जीन्स के मध्य की दूरी सहलग्नता सामर्थ्य के समानुपाती होती है। सहलग्न जीन्स अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। सही विकल्प का चयन करना है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, केवल 1 या फिर 1 2 3 सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल 1 सही है, यानी कि एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित रहते हैं। कौन? सहलग्न जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुनर्योजन एवं सहलग्नता। बोल रहा है पुनर्योजन और सहलग्नता के संबंध में सही कथन का चयन करना है। पुनर्योजन के परिणाम स्वरूप जनकीय जीन संयोजनों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी है पूर्ण सहलग्नता के परिणाम स्वरूप जनकीय जीन संयोजनों के बजाय अजनकीय जीन संयोजनों का उच्च मात्रा में निर्माण होता है। सी है जीन युग्मों के मध्य पाई जाने वाली पुनर्योजन आवृत्ति का उपयोग कर आनुवंशिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन डी है H.J. मूलर ने सर्वप्रथम गुणसूत्री मानचित्र का निर्माण जो है किया था।
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जीन युग्मों के मध्य पाई जाने वाली पुनर्योजना आवृत्ति का उपयोग कर आनुवंशिक मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। यह वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आपको जोड़ी मिलाना है। ओके, तो पारक्रमण आपका क्या होता है? पारक्रमण किसको बोलेंगे? लैंगिक क्रमण किसको बोलेंगे? जीन विनिमय किसको बोलेंगे? और उत्परिवर्तन किसको आप यहाँ पर बोलेंगे? इसका राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन डी है। ओके, तो पारक्रमण आपका हो जाएगा जीवाणुभोजी डीएनए के माध्यम से डीएनए का एक से दूसरे जीवाणु कोशिकाओं में स्थानांतरण। उसके बाद लैंगिक क्रमण किसको बोलेंगे? तो लैंगिक क्रमण आपका होता है प्लाज्मिड की सहायता से डीएनए स्थानांतरण। जीन विनिमय क्या होता है? तो जीन विनिमय आपका आनुवंशिक पदार्थ का उपभागिनी गुणसूत्र से आदान प्रदान। और उत्परिवर्तन आपका आनुवंशिक पदार्थ में अकस्मात एवं वंशानुगत परिवर्तन ये होता है। यानी कि आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 115। जूम कर लेते हैं इसको। कैरोलस लिनियस द्वारा प्रस्तावित नामकरण की द्विनाम पद्धति। ओके, द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ओके उपलब्ध नाम संबंधित है किससे? अंतर्राष्ट्रीय पहचान से, एक वंशी, एक विशिष्ट नाम से, एक वैज्ञानिक और एक अविशिष्ट नाम से, दोनों नाम वर्गीय विदों द्वारा दिए जाने से। किससे संबंधित है? द्विनाम पद्धति में उपलब्ध जो नाम है वो किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक वंश और एक आपका विशिष्ट नाम से ये संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। अंतर जनन करने वाले जंतु संबंध है एक समान वंश से, जाति से, कुल से या फिर गण से। किससे संबंधित होते हैं ये? तो ये आपके संबंधित होते हैं यहाँ पर जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनियस के वर्गीकृत पदानुक्रम में पदानुक्रमित टैक्सा के विभाजन के सही क्रम को पहचानिए। टैक्सा के विभाजन का सही क्रम पहचानना है। वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, वर्ग, कुल, गण, वंश, जाति, वर्ग, गण, वंश, कुल, जाति, वर्ग, गण, कुल, जाति, वंश। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ग, देन गण और फिर आपका कुल, वंश, जाति। इंग्लिश में आप देखेंगे तो सबसे पहले क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। यानी कि सबसे बड़ा वाला जो रहेगा वो सबसे ऊपर और स्पीसीज आपका सबसे नीचे आएगा, है ना। तो ये एक सही फॉर्म होता है, पदानुक्रम होता है वर्गीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरीसृप के फेफड़े स्थित होते हैं गर्दन में, वक्ष में, उदर में या फिर पूंछ में। कहाँ पर ये स्थित होते हैं? तो ये आपके वक्ष में स्थित होते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु के दूसरे द्रव्य में कोशिका पिंडकों का द्रव्यमान या समूह कहलाता है। तंत्रिका, नाड़ी ग्रंथि, तंत्रिका बंध या फिर केंद्रक क्या कहलाता है? तो ये आपका केंद्रक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेंडा संरक्षित है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बांदीपुर में या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो कहाँ पर संरक्षित है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN बना था। कब बना था? 1948 में, 47 में, 50 में या फिर 52 में। तो ये आपका बना था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम वास्तविक जबड़ाधारी कशेरुकी किस वर्ग से संबंधित है? साइक्लोस्टोमेटा से, प्लेकोडर्माई से, ऑस्ट्रेकोडर्माई से या फिर कॉन्ड्रोक्थिस से। तो यह आपका संबंधित है यहाँ पर प्लेकोडर्माई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठंडे और अल्पाइन क्षेत्रों में कौन से पौधे हैं जो गर्मी में अच्छी तरह से नहीं पनप पाते? मेगाथर्म, मीजोथर्म्स, हेक्टोथर्म्स या फिर माइक्रोथर्म्स। तो ये आपके हैं हेक्टोथर्म्स। नेक्स्ट है, मृदा का जल जो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? पोलार्ड, ट्रीसार्ड, इकार्ड या फिर हाइग्रोस्कोपिक पानी क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है ट्रीसार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से गलत का मिलान है। यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक युग्म है जो गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर ये मीन्स कॉमन सेलिज्म क्या होता है? तो एक प्रजाति को लाभ और दूसरी को ना तो लाभ और ना हानि पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद अमेंसेलिज्म, एक प्रजाति को हानि होती है और दूसरी को लाभ होता है, ओके। उसके बाद परभक्षण, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को मारती और खाती है,
ओके। और प्रोटो कॉर्पोरेशन दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ अनुकूल रूप से इंटरेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गलत का चुनाव करना था, इसीलिए ये वाला गलत है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सड़ी हुई लकड़ी, पेड़ की छाल और गिरे हुए लट्ठों पर सूक्ष्म जीवों का एक प्रकार का अनुक्रमण है? हेलोसियर, हाइड्रोसियर, लियोसियर या फिर सैरुले? क्या है इसका? तो ये है आपका सैरुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक फाइटोजियोग्राफिकल क्षेत्र है जहां भारी वर्षा और मैंग्रोव वनस्पति होती है? दक्षिण भारत का पठार, मालाबार का पश्चिमी तट, पूर्वी हिमालय या फिर मध्य भारत? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मालाबार का पश्चिमी तट। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक अपने स्रोतों से मेल नहीं खाता है? सल्फर ऑक्साइड, कागज उत्पादन, हाइड्रोजन सल्फाइड, तेल के कुएं, हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्यूमिनियम का उत्पादन, मरकरी कोयला गैसीकरण? क्या राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया। ओके, डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, कच्छ गुजरात में, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश, सुंदरबन पश्चिम बंगाल? तो आप यहाँ देखेंगे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश। नहीं मेल खाता है वो ढूंढना था हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चौपाया विलुप्त स्तनधारी पैकिसीटस किस आधुनिक स्तनधारी से संबंधित है? घोड़ा, हाथी, सिंह या बैल? इससे संबंधित है आपका पैकिसीटस का पूछा है ना, तो ये किससे संबंधित है यहाँ पर? तो ये बैल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहला आनुवंशिक पदार्थ माना गया? तो डीएनए, आरएनए, पीएनए या फिर सीडीएनए? इसको माना गया था पहला आनुवंशिक पदार्थ आपका, तो ये माना गया था आपका पीएनए को, पेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड को, फर्स्ट आनुवंशिक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 132, क्रमागत विकास की दरें व्यक्त होती हैं? स्वेडबर्ग यूनिट से, हाइडेन यूनिट से, ओपेरियन यूनिट से या फिर समय यूनिट्स में? तो यहाँ आप देखेंगे आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, हाइडेन यूनिट्स में। ओके, क्रमागत विकास की दरें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत विकास का तटस्थ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? फेनी पायट ने, मोटो किमुरा ने, साइमन एस बेचर ने या फिर अलेक्जेंडर थियरी ने? किसने किया था? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटो किमुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विज्ञान विभाग शाखा, ओके, जो जंतुओं के जीवन में प्रवास तथा अन्य आवधिक घटनाओं से संबंधित है कहलाती है? क्या कहलाती है? क्रोनोबायोलॉजी, इथोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर जूसी म्यूटिक्स? क्या कहलाती है ये? तो ये आपकी कहलाती है यहाँ पर फिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक ग्रूमिंग अथवा एलो ग्रूमिंग एक महत्वपूर्ण गेस्चर है। इसका श्रिम्प्स के साथ समाज का या फिर प्राइमेट के समाज का, सिंह के समूह का या फिर नेकेड मोलरेट की कॉलोनी का? किसका है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्राइमेट के समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंक तथा सीई अलार्म कॉल है स्टॉलिंग्स के, हेरिंगल्स के, माउंटेन चिकाडीज के या फिर चाफिंग के? क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाफिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में CRI SPR Cas9 की खोज के लिए, ठीक है, की खोज के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? यहाँ पर पूछा है एम्यूनियल कारपेंटेरियम और जेनिफर डोउना को, जीन पॉल या जॉर्ज चर्च को, और फैनजोंग और किक जोंग को, रोजालिंड या फ्रैंकलिन और एरिक एंडरसन को? किसको मिला है ये? तो ये आपको मिला था एम्यूनियल कारपेंटियर और जेनिफर डोउना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कर सहायता चयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला बताना है। तो मार्कर सहायता चयन केवल पादप प्रजनन में लागू होता है, पशु प्रजनन में नहीं।
तो आपका यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। मार्कर सहायता चयन डीएनए विश्लेषण को शामिल किए बिना पूरी तरह प्रारंभिक विधियों पर निर्भर करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मार्कर सहायता चयन सीधे एक जीव के डीएनए में फेरबदल करके प्रजनन प्रक्रिया को तेज करता है, ये आपका सही हो जाएगा। मार्कर सहायता चयन एक यादृच्छिक चयन प्रक्रिया है जिसके लिए विशिष्ट आनुवंशिक मार्करों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी गलत। सही का चयन करना था, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के लिए संवर्धन माध्यम का चयन करते समय निम्न में से किस कारकों पर विचार करना चाहिए? पीएच स्तर, ऑस्मोलेटिलिटी, विकास कारक या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर का उदाहरण है? फोटोनिक बायोसेंसर, पीजो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर, एम्फीरोमेट्रिक बायोसेंसर या फिर थर्मो बायोसेंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम्फीरोमेट्रिक बायोसेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही भ्रूण को डैश से एनकैप्सुलेट करके हाइड्रेटेड संश्लेषित बीज का उत्पादन करता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एल्जिनेट, सोडियम एसीटेट, कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पर आप देखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम एल्जिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, स्ट्रेप्टोमाइसीस की कोशिका में ताप उपचार से ग्लूकोज आइसोमरेज को स्थिर कर बेच रिएक्टर में उसके ग्लूकोज के फ्रक्टोज में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? टाकाटाकी प्रोसेस, गिस्ट ब्रोकेट्स प्रोसेस, रेनॉल्ड टोबैको कंपनी प्रोसेस या फिर ओकाजाकी प्रोसेस। क्या बोला जाता है? तो ये इसको बोला जाता है यहाँ पर टाकाटाकी प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न नमूनों के बीच जीन अभिव्यक्ति स्तरों की तुलना, किसके बीच? नमूनों के बीच जीन अभिव्यक्ति स्तरों की तुलना करने के लिए जीनोमिक्स अनुसंधान में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का या फिर फिश का या फिर आपका माइक्रो एरे एनालिसिस का, डीएनए सीक्वेंसिंग का, किसका यूज़ किया जाता है? तो ये आपका यहाँ पर यूज़ किया जाता है माइक्रो एरे एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, जीन अभिव्यक्ति स्तरों को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, डीएनए अनुक्रमण का, माइक्रो एरे विश्लेषण का, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो यहाँ पर जो है माइक्रो एरे विश्लेषण का यूज़ किया जाता है। प्रतिबंध एंजाइम इकोआरआई किस डीएनए अनुक्रम को पहचानता है और कार्य करता है? CTTAAC का, TCCAAG, GATTC या फिर TAAGCC। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी GAATTC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेडबर्ग यूनिट्स किससे संबंधित है? अणुओं की ध्रुवीयता से, अणुओं की बहुलीकरण से, अणुओं का आयनीकरण से, अणुओं का अवसादन गुणांक। इससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है अणुओं का अवसादन गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लंट कटिंग प्रतिबंध एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को किस बंधन को काटते हैं? ग्लाइकोसिडिक बंध, फास्फोडिएस्टर बंधन, हाइड्रोजन बंधन या फिर आयनिक बंधन। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फास्फोडिएस्टर बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी संकरण में चरणों का उचित क्रम कौन सा होगा? आरएनए अलगाव, जांच लेबलिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी। आरएनए अलगाव, जांच लेबलिंग, फिर ऑटो रेडियोग्राफी, फिर आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। जांच लेबलिंग, फिर आरएनए अलगाव, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन डी है आरएनए अलगाव, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जांच लेबलिंग और ऑटो रेडियोग्राफी। तो कौन सा क्रम यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा? तो आपका राइट हो जाएगा आरएनए अलगाव, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन जांच लेबलिंग और फिर ऑटो रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 149, संपूर्ण क्रोमोसोम्स विश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? कॉलोनी परख, फ्लो साइटोमेट्री, फ्लोरेंस इन सिटू संकरण। ऑप्शन डी है एलिसा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंसिस इन सिटू संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोन हिस्टैग प्रोटीन के शुद्धिकरण के लिए कौन सी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सबसे उपयुक्त होती है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, धनायन विनिमय,
क्रोमेटोग्राफी रेनान विनिमय, क्रोमेटोग्राफी जैन शयनदन क्रोमेटोग्राफी। आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन एमपी सेट लाइफ साइंस 2022 के पेपर के। कैसी लगी दोस्तों आपको क्लास? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ कमी रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सजेशन बताइए, और आने वाले टाइम में आपको किस पेपर का वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, ताकि आप वो लोग भी इन क्वेश्चंस को देख करके क्वेश्चंस का पैटर्न समझ सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, और ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए। ये टेस्ट करना नहीं भूलिए कि आपने पढ़ा तो है, हर कोई पढ़ता है, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप वो लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं जो ये एनालिसिस करते हैं कि उनको कितना आता है और क्या वो चीज़ आती है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। तो इस तरह का एनालिसिस भी आप करके रखिए अपना, और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना आप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।